इन दिनों राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल आया हुआ है। मामला है गहलोत वर्सेस शेखावत। जिस तरीके से शेखावत जी ने एक बयान दिया था, उसके बाद गहलोत जी ने भी रिपीटेशन बयान देते हुए अब राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। सर, क्या मानते हैं गहलोत साहब ने जो कहा है, जिस तरीके से बयानबाजी राजस्थान में हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अशोक गहलोत जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा है। अशोक गहलोत जी के बात का जो हमेशा से लोग या जो राजनीतिक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी रूप से मतलब निकालते, बिना मतलब के अशोक गहलोत साहब बात करते नहीं है। और जोधपुर के जाए जल में है और 3 बार इस सूबे के जो मुखिया रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यकाल उनका कितना शानदार रहा है। आज चाहे भजनलाल हो मुख्यमंत्री, लेकिन आज राजस्थान की जनता खुद आज भी हमारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मानती, क्योंकि उन्होंने जो जो योजनाएं बनाई थी, वो योजनाएं कोई कागजों में नहीं थी, ना कोई आईएएस अधिकारी किसी एससी के रूम में बैठ के बनाते थे। उनका एक जो विजन था, उन्होंने धरातल पे गए, धरातल में जो अंतिम छोर पे जो भी व्यक्ति खड़ा था उसकी क्या पीड़ा है, उस पीड़ा को समझते हुए वहां जयपुर में उन्होंने योजना बनाई, जिसका लाभ हमें पूर्व कार्यकाल में देखने को मिला था। और आज देखिए राजस्थान की क्या स्थिति है, किसी से छुपी भी नहीं है। और जो अशोक गहलोत जी के कार्यकाल आज भी लोग याद करते हैं। और कल की बात करें, जब जिस प्रकार जो हमारे यहाँ के सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उन्होंने जिस प्रकार बयानबाजी की कि भाई अशोक गहलोत जी की जो राजनीति मेरी वजह से बची है, मैं आपको बताना चाहूंगा अशोक गहलोत जी की जो राजनीति है, गजेंद्र सिंह जी की उम्र है उतनी अशोक गहलोत साहब की राजनीति होगी। और रही गजेंद्र सिंह जी की बात, आप बताइए अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या कार्य किए। जब जल शक्ति मंत्री थे जो पूर्व कार्यकाल में, तो उन्होंने कौन कौन सी यहाँ जोधपुर में जल की क्या व्यवस्था की। उनके खुद के विधायक शेरगढ़ में बाबू सिंह जी लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे। ये तो वहां पे बड़े नेताओं ने उनका कॉम्प्रोमाइज करवा देने स्थिति किसी से छुपी भी नहीं थी। शेरगढ़ में छोड़िए, आप जोधपुर किसी भी जिले में चली जाए, लेकिन वहां नल लगा रखे हैं, नल में जल नहीं है। कई बार आप मीडिया मार्फत भी मुद्दा उठाएगा, जनता ने लगातार विरोध प्रदर्शन भी किए। अब हाल ही में देख लिया जोगाराम जी यहाँ पे जो मंत्री है, और ये संसदीय क्षेत्र गजेंद्र सिंह जी शेखावत का है। अभी हाल ही में जब जब प्रदर्शन किया, लोग पानी की मांग कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधा ये सरकार नहीं दे पा रही, उनके खिलाफ ये लोकतंत्र सभी को अधिकार है कि वो अपनी बात रखें, अपने जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता उठाती रही है तो लोकतंत्र का हिस्सा रहे। लेकिन उसके विपरीत इन्होंने जिन जिन लोगों ने वहां पे पानी की मांग की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने किया। ये अच्छा, गहलोत साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा था, लेकिन अड़ंगा अड़ाया है। बिना नाम लिए पायलट पर निशाना साधा। क्या मानते हैं, पायलट ने उस समय उनके बीच में रोड़ा अटका है? देखिए, जो गहलोत साहब है, जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया, बिना किसी तथ्यात्मक बात करते नहीं है। ये जो है उनकी कुछ सोच समझ या उनको कुछ लगा इसलिए उन्होंने बोला होगा। इतनी बड़ी मेरी राजनीति नहीं है कि मैं उन दोनों के ऊपर जो बात रखूं। लेकिन ये है कि गहलोत साहब एक गांधीवादी नेता रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में उनकी जो छवि है गांधीवादी नेता की, और हमारे आदर्श है। और जोधपुर में जिस प्रकार उन्होंने जोधपुर का नाम किया है, उन्होंने जोधपुर के होते सिर्फ जोधपुर नहीं पूरे राजस्थान को अपना समझा, पूरे राजस्थान में विकास की गंगा ला दी थी। उसी के परिणाम स्वरूप गहलोत साहब आज दिन तक राजनीति पर टिके हुए हैं। आप क्या मानते हैं गहलोत साहब के बयान और शेखावत जी के बयान को लेकर? आप क्या देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से शेखावत जी ने गहलोत साहब को लेकर कल प्रतिक्रिया दी थी कि डर मेरे खून में नहीं है, मैं शेखावत जी को चाहिए कि अगर आपके डर खून में नहीं है तो आप वही सैंपल देने से इनकार क्यों कर रहे हो। आपका कई बार वही सैंपल के लिए आप जांच एजेंसी है जो लगी हुई है, लेकिन आप वही सैंपल नहीं दे पा रहे हो। तो अब है कि नहीं है डर, वो आप जाने। लेकिन गहलोत साहब की जितनी राजनीति है उतनी आपकी उम्र है, तो साहब के मामले में कोई मेरे को लगता नहीं है कि राजस्थान में ऐसा कोई राजनीतिज्ञ है जो इनकी जो राजनीतिक छवि है उसकी उनकी कोई है। जैसे जो बात आपने कही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पद है जिसपे मोतीलाल नेहरू जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, सरदार पटेल जी हो गए, उन्होंने उस पद को सुशोभित किया है। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात होती है अगर अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो यूथ और जो यहाँ के जोधपुर के हमारे आमजन लोग हैं उनको भी गर्व महसूस होता कि अशोक गहलोत जी हमारे जोधपुर के जाए जन्म है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो महात्मा गांधी जी ने किया था और सरदार पटेल जी हो गए, मोतीलाल नेहरू जी हो गए, उन्होंने किया था। अच्छा, ये आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जो राजस्थान में राजनीति में गर्माहट आई है, लगातार एक दूसरे बीजेपी आक्रामक हुई है कांग्रेस पे और कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक है। क्या मानते हैं कि किस तरह की ये राजनीति हो रही है? क्या ये
गहलोत साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? गहलोत साहब जो कह रहे हैं बहुत हमारे विकास पुरुष रहे हैं। गहलोत साहब जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य है। ये भाजपा सरकार इस 2.5 साल के राज में सभी प्लेटफॉर्म पे विफल रही है। ना ये आम लोगों को जो आम सुविधा है वो सब देने में नाकाम रही है। और बात रही गहलोत साहब की, ये वही बात रही शेखावत जी की, ये वही शेखावत जी हैं जिन्होंने राजस्थान आना छोड़ दिया था एसओजी के डर से। इन पे गंभीर आरोप लगे। पहले इन पे विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगे, संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी के आरोप लगे। ये और सामने हमारे अशोक जी गहलोत हैं जो उन पे कोई भी बेदाग छवि के नेता है और बहुत गांधीवादी विचारधारा के नेता है, जिन पे आज तक किसी ने हिम्मत नहीं करी है कोई भी ऐसे आरोप लगाने की। और शेखावत जी की बात रही जिनके पास बड़े बड़े प्रदेश इंडिया लेवल पे मिनिस्टर रहे हुए हैं, वो अपने जल के और आज जोधपुर के पश्चिमी राजस्थान के जो पानी की समस्या है उससे वो उन सबको आराम नहीं दिला पाए। तो मैं चाहता हूं कि शेखावत जी बहुत ही विफल इस पे रहे हैं। और अच्छा, आपको नहीं लगता कि 2.5 साल गुजर चुके हैं सरकार के भी, गहलोत साहब जब चुनाव जब जब नजदीक चुनाव की ओर बढ़ते हैं तब तब गहलोत साहब भाजपा आरोप लगा रही है कि बाहर आते हैं और इस तरीके के जिन छोड़ते हैं जिससे कि जो है पायलट को निशाना साधते हैं, क्या ये सत्य है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। हमारी पार्टी में हम सब एक हैं, एकजुट हैं। और बात रही गहलोत साहब की सक्रियता की, तो गहलोत साहब वक्त वक्त पे हमेशा सक्रिय रहते हैं और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस बात को खारिज कर कहीं ना कहीं जिस तरीके से गहलोत साहब कहते आ रहे हैं कि जब हुआ था मानेसर कांड, उस समय पायलट साहब को बहुत भला बुरा कहा, फिर कुछ ऐसे वीडियो आए हम एक हैं, साथ रहे हैं। अब एक बार फिर से गहलोत साहब आक्रामक हुए, क्या लगता है इन पूरे मामले को लेकर? नहीं, देखिए, जहाँ तक एज अ वर्कर कांग्रेस पार्टी की हमने विचारधारा को जहाँ तक समझा है, पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव या मतभेद नहीं है। मानेसर कांड जो एक गुजरे वक्त की बात है। और जहाँ तक अभी पायलट साहब का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम रहता है हर बार, तो वहाँ पे सीएम साहब ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वगैरह हैं तो उन सब ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और सबके अंदर भावना जो है वो प्रदेश के जनता के हितों को लेके कांग्रेस पार्टी का, चाहे अंतिम छोर का व्यक्ति है चाहे हमारे ये सीनियर लीडर्स हैं, इनके बीच में किसी प्रकार को लेके ये जो मतभेद है ये हमारे शेखावत जी और गहलोत साहब की जो राजनीतिक टकराट की स्थिति है उस वजह से ये मामला ज़्यादा आगे बढ़ गया। बाकी पायलट साहब और गहलोत साहब के बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। लेकिन शेखावत साहब ने एक चीज और कही थी कि जब भी पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी होती है तो गहलोत साहब का जिन जो है बाहर निकलता है और पुराने मुद्दों को फिर वो आक्रामक होते हैं, क्या ये सत्य है? नहीं सर, ये बिल्कुल सत्य, इस बात में बिल्कुल सत्यता नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि शेखावत साहब को हमारे कांग्रेस पार्टी के जो अंदर की जो राजनीतिक मसले हैं उनके ऊपर अपने वक्तव्य ना देके अपनी पार्टी के मसले जो जिस मुद्दों को लेके ये लोग सत्ता में आए थे उन मुद्दों से जनता को भटकाने की इनकी जो रीति नीति रही है उस वजह से ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदर के मसले हैं उसके ऊपर ये अपनी टिप्पणियां करते रहते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है ये जल शक्ति मंत्रालय में इन्होंने इतने टाइम तक सेवाएं दी तो जोधपुर की जनता को गहलोत साहब ने तो सांसद रहते हुए बहुत लाभान्वित किया था, हर घर तक जल पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया था। इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के अंदर 2 बार प्रदेश को एज ए सांसद इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, पर एक भी डाणी एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर इन्होंने जल की समुचित व्यवस्था करी हो। देखिए, मैं एक बार आपके पास फिर आऊंगा। भाजपा हमेशा कह रही है कि बीजेपी जो है कांग्रेस में अंतर कलह है, गुटबाजी है, क्या मानते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार गजेंद्र सिंह शेखावत अपने खुद के भारतीय जनता पार्टी के गिरेबान में झांके देखे, अंतरकलह की बात करें, वसुंधरा राजे जी कहाँ हैं? आप हमें बताइए। वसुंधरा राजे जी को जब एज ए टूल के रूप में आपने जब पूर्व में जब सत्ता बनानी थी तब आपने उनका यूज किया। उसके बाद एक पर्ची आती है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनना तो गजेंद्र सिंह जी खुद को था, इसलिए बड़े बड़े सपने सुजोए थे, उन्होंने वसुंधरा को साइड लाइन करने का कार्य किया। उसके अलावा जब भारतीय जनता पार्टी को जो आनुवांशिक गुण कह सकते हैं, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी साइड लाइन करने का कार्य। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की बात करें तो प्रदेश इसमें चाहे मदन राठौड़ का गुट अलग है, चाहे राजेंद्र राठौड़ का है, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत का है और चाहे सतीश पूनिया का है, सब मुख्यमंत्री बनने के सपने सुजोए बैठे हैं। कब ये भजनलाल हटे, कब हम मुख्यमंत्री बने। ये बात पूर्व में जब हमारे मुख्य अशोक गहलोत जी को पता चली तभी उन्होंने मीडिया के मार्फत ये कहा था कि भाई दिल्ली में इस प्रकार की सुख बुड़ा चल रही है। लेकिन
फिर भी ये गजेंद्र सिंह शेखावत बराबर लगातार इस भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार भजन लाल को कमजोर किया जाए उस ओर ध्यान दे रहे, इसलिए राजस्थान की इनकी आपसी लड़ाई की वजह से राजस्थान विकास ठप है। सब चाहते हैं मैं बड़ा नेता बनूं, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं करने, सब मुख्यमंत्री की दौड़ में है। लेकिन वास्तव में ये स्थितियां ये है कि चाहे लोकसभा क्षेत्र हो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, आप ये देखिए इनकी लड़ाई की वजह से नगर पंचायत के चुनाव नहीं हो पा रहे। इनको पता है जो जनता है इनसे ऊब चुके, इनके लड़ाइयां इनको रोज देखने को मिल रही है। और बार बार सब लोग यहाँ जयपुर जोधपुर को छोड़िए, आप लगातार सब दिल्ली में डेरा डाले हुए कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री। आपकी अगर लड़ाई नहीं है तो आप बताइए, सार्वजनिक रूप बताइए वसुंधरा राजे जी कहाँ हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ बैठे हैं। लेकिन आपको बुजुर्गों को किसी प्रकार के सम्मान देने की बात नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है बुजुर्गों का अपमान करो, चाहे अशोक गहलोत साहब हो, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, ऐसे कई दिग्गज नेता हैं। चाहे किसी भी पार्टी को, हम किसी पार्टी के नेता के बारे में अलग अलग बात नहीं करते, चाहे व्यक्ति किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो, लेकिन बुजुर्ग है हमारे पिता समान, हम उसका हमें समान रखते हैं। इसी प्रकार गजेंद्र सिंह जी शेखावत हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, उनसे ये अपील करना चाहूंगा, आप भी अपने जो संस्कार है वो संस्कारों को ध्यान में रखते हो, आप अशोक गहलोत साहब हो या कोई भी अन्य नेता हो, किसी भी पार्टी हो, उसके खिलाफ मान सम्मान बनाए रखें। कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान की शुरुआत के बाद राजस्थान की राजनीति में जो भूचाल आया है, उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया और अलग अलग राय सामने आ रही है। अब क्या कहना है भाजपा के लोगों को, आइए उनसे मिलते हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप लगाए, अब भाजपा के साथी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से शेखावत जी का और गहलोत जी के कारण पूरे राजस्थान में एक राजनीति की गर्माहट आ गई, क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? एक्चुअली में ये तो सीधी अगर शब्दों में कहें तो गहलोत साहब के बौखलाहट आ गई है। जब जब उनको ऐसा ऊपर से निर्देश रहता है या किसी प्रकार हटाने की बातचीत रहती है, वो पुरानी बातों को लाके करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त, ये वेस्ट बंगाल की बातें या आसपास की उल्टी सीधी बातें करने लगे, जबकि धरातल पर किसी तरह की ये कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि वेस्ट बंगाल में भी इस तरह की बातचीत हुई। मैं कह रहा हूँ भाई, वेस्ट बंगाल में तो एक तरफा 2/3 बहुमत के आसपास हमारी जब सीटें आई है, तो खरीद फरोख्त की तो बात तो कहीं बनती नहीं, बिल्कुल ही। और राजस्थान की बात है, जब अगर यहाँ खरीद फरोख्त की बात वो पुख्ता कह रहे हैं, पुख्ता बात थी, तो आप मुख्यमंत्री पिछले 2 साल तक रहे, फिर आपने उन लोगों पर कार्रवाई क्यों करी? इसका मतलब भ्रष्टाचार को छुपाना भी, आप स्वयं भ्रष्टाचार की इर्द गिर्द रहे थे, आपकी सत्ता बचाने के लिए आप इस तरह का प्रयास, कुत्सित प्रयास कर रहे थे। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से शेखावत साहब ने कहा था कि कोई पायलट साहब को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो गहलोत साहब पुराने मुद्दों को उखाड़ रहे, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरी सच्चाई माने आप इसको, कि जो जब जब इनको कोई ऐसा रहता है कि वापस सत्ता, मैं कह रहा हूँ कि शुरू से रही है कि जब जब ऊपर नीचे वो सिंहासन डोलता है, चाणक्य वाली बात, जब जब सिंहासन डोलता है तब तब राजा भी इधर उधर होता है। अपने पुराने जो किए हुए कार्य हैं, किसी विपक्ष पार्टी के कार्य किए हुए को उखाड़ कर वापिस धरातल पर आता है। ठीक ऐसे ही काम ये कर रहे हैं। अच्छा, सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इनसे भी मैंने राय ली थी कि पायलट साहब को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली थी, इसलिए ये गहलोत साहब की बौखलाहट है, ये शेखावत साहब का कहना है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये 100% कह रहे हैं। जब भी पायलट को, सचिन पायलट साहब को कुछ मिलने का होता है, उस समय अशोक गहलोत शुरू हो जाते हैं पुरानी बयानबाजी, और लगातार बयानबाजी करते हैं। और इनकी एक आदत है, ये व्यक्ति पार्टी के छोड़ के व्यक्ति पर आ जाते हैं, व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि उनका अब पार्टी में धरातल खत्म हो रहा है, उनकी पकड़ खत्म हो रही है, उनको ऊपर का शीर्ष नेतृत्व उन पर विश्वास नहीं कर रहा है, वो उनको मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह ये बौखलाहट में उल्टा सीधा कुछ भी बोलना शुरू हो जाते हैं। पहले भी ये कई बार निकम्मा नकारा बोला हुआ सचिन पायलट को, और इन्होंने तो वैसे भी सरकारें होटल से चलाई है। आपके अपने कार्यकाल में इन्होंने कम से कम 60 दिन तो होटलों में रहे हैं। जब जनता समस्या से जूझ रही थी, उस समय ये सचिवालय नहीं होकर होटलों से शासन करते थे। अच्छा, एक चीज और जानना है, गहलोत साहब का कल एक बयान देखा था मैंने, उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, लेकिन अगर कोई पद आके मेरे पर गिर जाता है तो मैं उसको चला लेता हूँ, क्या कहना? अगर पद की लालसा नहीं है तो वो कहते हैं कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। और अगर पद की लालसा नहीं होती, जब शीर्ष कमान ने इस्तीफे के दी तो इन्होंने विधायकों को एक कमरे में सबको इस्तीफे लिए बैठाए। ये सब क्या था? ये सब ढकोसले हैं, दिखाने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। ये नहीं चाहते हैं कि इनसे ऊपर कोई भी नेता राजस्थान में आए कांग्रेस का, और ये चाहते हैं कि हमेशा मैं ही रहूं। सर्व मानते हैं ना?
अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गहलोत साहब ने एक और कल बयान दिया था कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, लेकिन मेरे बीच में अड़ंगा रहा। क्या मानते हैं, कौन अड़ंगा डाला था उसने? अड़ंगा ये खुद ही थे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते थे। इन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आदेश अस्वीकार कर दिया। इन्होंने अपने जैसे तैसे भी विधायकों को एक जगह इकट्ठे के इस्तीफे देने की कर दी। इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश कर दी। ये चाह रहे थे कि कैसे करके मुझे मुख्यमंत्री से नहीं हटाया जाए। तो इनको कौन अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बना रहा? अगर प्रदेश अध्यक्ष बना होता तो ये तुरंत इस्तीफा देते और सीधा दिल्ली जाते, हाईकमान को कहते साहब आप जो का आदेश दोगे हम करने को तैयार हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पे ऊपर के आदेश वगैरह नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर व्यक्तिवाद ज्यादा हावी रहता है और जो ये व्यक्तिवाद के बेस पर ही इनके जो फूट चल रही है पार्टियों में, सचिन और अशोक जी का विवाद कोई एक दो दिन का पुराना नहीं, काफी सालों का विवाद है। उस विवाद से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमजोर हुई है, जगह जगह ये बिखर चुकी है। अब ये विलुप्त होने की कगार पर है। अंतिम सवाल, इस भूचाल के बाद क्या होगा, आप क्या मानते भूचाल से होगा क्या? कांग्रेस बिखरेगी। बीजेपी तो वैसे भी स्ट्रांग है। बीजेपी विकास के मुद्दे पे काम करती है। ये विवाद और भ्रम के मुद्दे पे काम करते हैं। इनको विवाद फैलाना है, भ्रम फैलाना है। इनको कैसे करके इसको शीर्ष नेतृत्व को नकारना और अपने को सर्वस्व रखना है। आने वाला भविष्य कांग्रेस का बहुत खराब है। तो ये थे भाजपा से प्रवक्ता भी हैं। जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में जो गर्माहट आई है, वो कहाँ जाकर समाप्त होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग राय और अलग अलग जो है बातें सामने आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।